अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक जी को जो विवेकामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता रहा। गुरुदेव इस वक्त राजा जनक को निमित्ती बना के समझा रही हैं कि वास्तव में तुमको किसी बात की चिंता बनती नहीं। यह सब तुम्हारे अपने वास्तव स्वरूप के न जानने का ही परिणाम है। जब तुम अपने आप को भूलते हो तब ये माया के द्वंद्व तुमको आके चेहटते हैं। जैसे जब तुम अपने जागृत रूप को भूलते हो तब स्वप्न वाली माया की अनंत प्रकार के द्वंद्व, हर्ष, शोक, सुख, दुख, हानि, लाभ, अनुकूल, प्रतिकूल कई प्रकार के, जिस तरह न किसी को पिशाच चेंटता ऐसी तरह माया के द्वंद्व तुमको चेंटते हैं, जिनका परिणाम तुमको अनंत बार माया के चक्र में भटक 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 के हंसने रोने का परिणाम भुगतान भोगना पड़ता। वास्तव में तुम ये हो नहीं जो तुम अपने को मानते हो। न तुम ये देह हो और न देह तुम्हारी है। तुम तो सदा देह से ऐसे न्यारे हो जिस तरह आपका ही जागृत रूप आपके स्वप्ने वाले रूप से सदा संग है। जिस तरह आकाश सदा नीलता से सदा न्यारा है, जिस तरह भगवान भास्कर जी सदा अंधकार से न्यारे हैं। पर तुम्हारी दृष्टि की कमजोरी वहाँ अंधकार दिखाती है ना। भगवान सूर्य नारायण में तो नहीं है अंधकार। इसी तरह तुम्हारे वास्तव स्वरूप का भुलेखा तुमको यह वास्तव स्वरूप और अवास्तव स्वरूप की माया, जिसको संसार, जन्म, मरण, 84 लाख डिजाइन इत्यादि इत्यादि कहा जाता है, वो दिखाता है। तुम आनंद स्वरूप हो, चैतन्य स्वरूप हो और सत स्वरूप। तुम वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप हो और कोई प्रकार के कर्ता और भोक्तापने की तुम्हारे में रंचक मात्र भी गुंजाइश नहीं है। ये वास्तवता है। इस वास्तवता ही को भली प्रकार जानना ही बुद्धिमता है। बाकी सब भ्रम में धर्म के धक्के खानी। सदा तुम अचल हो, जिस तरह कूट अचल रहता है। कई लोहे के सरिये टेढ़े सीधे सीधे टेढ़े हो जाते हैं, पर कूट जैसे का तैसा रहता है। कई पर्वत पर बूंदें पड़ती हैं और सूख जाती हैं, तिनके पड़ती हैं और तितर बितर हो जाते हैं, पर पर्वत जैसे का तैसा अडूल। इसी तरह तुम्हारे मन के पुरने, तुम्हारे मन का मनन अनंत बार तुमको अपना आप और संसार दिखा दिखा के गायब नष्ट नष्ट गायब होते, पर तुम्हारा आत्मा सदा ज्यों का त्यों अचल है। जिस तरह पानी सदा जैसे का तैसा है, हवा भले ही उनमें अनंत प्रकार के लहरें बुदबुदों के रूप नामों की माया दिखाए, वो हवा में है, माया माया में है। आत्मा में माया का ऐसे अभाव है, जिस तरह आपके जागृत रूप में आपके अपने स्वप्न वाले रूप और उसके मानने जानने का सदा 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 भाव है।
इस वास्तवताई का भूल नहीं। चिंताएं भुगतान करती है, अनंत प्रकार के कर्ता भोक्तापनी की जाल में उलझा देती है। इस वास्तवताई को जानो। राजा जनक जिन्होंने इस वास्तवताई को नहीं जाना है, चाहे युग बीत गए हैं, वो अभी तक जन्मते और मरते। और ये 84 लाख डिजाइनों के कपड़े, जिनको योनि कही जाएं, आकार कहे जाएं, जल जंतु, थल जंतु, नभ जंतुओं की पोशाकें पहनते उतारते उतारते पहनते, अभी तक पहनते उतारते ही रहे। कहाँ चक्रवर्ती राजा और युगों चोले पहनना और उतारना और मृग रूप में खड़ा है, जिसकी सारे संसार पर आज्ञा चले। किसी की ताकत नहीं कि उसके आज्ञा के आगे जड़ा सिर हिला सके। और बंदी बना खड़ा है, जानवर बना छलांगे मारता है। पेपड़ों के हवाल भी तो कभी कभी यहाँ पढ़ते हो और यहाँ भी सुनाते हैं भगत। कल जो हमारी तुम्हारी तरह बैठा था न मनुष्य बन के, अब सर्प के रूप में डोल रहा है। और जो कल सर्प के रूप में था, आज फलाने मल का लड़का या लड़की बनी हुई बैठी है। कई हवाले आते हैं। ये वास्तवताई के न जानने का परिणाम है। और इसी तरह लाखों कपड़े पहनते उतारते ये जीवात्मा, वासना रूपी जीवात्मा, पहनता उतारता भटकता ही रहता है। दुरत्या मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है पार्थ। उदरे दात्मना आत्मानम नात्मानम अवसादे। अर्जुन, अपने आप का उद्धार करो, अपनी आत्मा को, अपने आप को अधोगति की तरफ न ले जाओ। ये भगवान अर्जुन को निमित्ती बना के हम सबों को समझाती। तुम्हारे वास्तव स्वरूप में कोई प्रकार का शोक दुख है नहीं। आनंदो ही ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा आनंद स्वरूप है, उनका रूप ही आनंद है। आज तक जितनी भी आपने क्रियाएं की हैं, जन्म से लेके अब तक या आगे करने में लगे हैं, और जन्मों को तो छोड़ो, इस जन्म में जो कुछ भी किया है, देखना, सुनना, चखना, मलना, लेना, देना, आना जाना, यहाँ भी आना, वहाँ भी जाना, कुछ 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 भी करना, किस लिए किया है? आनंद पाने के लिए ही किया है ना। दुखी होने के लिए तो कुछ नहीं किया होगा, बल्कि दुख समझ में आए उसके निवृत्ति के पुरुषार्थ में आप बढ़े हो कि दुख दूर होवे, आनंद आवे। पर वास्तव में अपना स्वरूप जो है नहीं, वो आनंद रूप है। अग्नि को गरमाई की इच्छा हो रही होती है, बर्फ को शीतता की इच्छा हो रही होती है। जो अघाया है, क्षुधा है नहीं, तो खाने की इच्छा होती है क्या? जो स्वस्थ है उसको औषधि की लोड़ पड़ती है क्या? रोगी को पड़ती है ना। इसी तरह स्वयं जो आनंद स्वरूप है, उसको आनंद पाने की इच्छा कैसी? यानी तुम्हारा स्वरूप ही आनंद है। जब तुमको अपना स्वरूप भूलता है, तब आनंद पाने के लिए तुम्हारा मनीराम छटपटाता है। और उस छटपटाहट के हिसाब से कई कर्मों में प्रवृत्त होता है, देखने के लिए, सुनने के लिए, इधर जाएं उधर जाएं, ये काम करें, ये
उस वक्त इतना व्यबल हो जाता है कि इसको भला बुरा भी नहीं सूझता है। पुण्य होवे चाहे पाप होवे, ये होवे चाहे किसी तरह आनंद आवे। जैसे नशे को नहीं सूझता है ना, इसी तरह आनंद पाने के लिए देखो सारा संसार नाच और कूद रहा। कई गलत कर्म करते हैं, कई सही कर्म करते हैं, कई दौड़ते हैं, कई आते हैं, कई जाते हैं, कई बोलते हैं, लेते हैं, देते हैं, ये कर्म करें, उधर जाएं, ये का आनंद आनंद, सब आनंद के भूखे हैं ना। अगर इसमें कोई गलती की बात हो तो बताओ। आज तक किसी ने भी कुछ भी किया है, चाहे तुमने, चाहे हमने, चाहे हमने, चाहे तुमने, चाहे इन्होंने, चाहे उन्होंने, आनंद के लिए ही किया है ना। आनंद न मिले तो पति पत्नी का त्याग कर देता है, पत्नी पति का त्याग कर देती है, भगत भगवान तक को भी त्याग देता है। तरक मौला, उसका भजन करें आनंद आएगा। इस भगवान से आनंद न मिला, न मिलने का, उससे जल्दी मिल जाएगा। जब कि आनंद हमारा अपना स्वरूप, आनंद ही ब्रह्म तत्वमसि, आत्मा आनंद स्वरूप है। इस वास्तवताई का जानना ही पुरुषार्थ है। बाकी सब माया जाल में उलझ उलझ के मरना है। तुम निशोक हो। जिस तरह भगवान भास्कर दे सदा अंधकार से न्यारे हैं, जिस तरह अग्नि सदा शीतलता से न्यारी है, जिस तरह बर्फ सदा उष्णता से न्यारी है, इसी तरह तुम्हारा आत्मा सदा निशोक है और निसंग हो। संग दूसरे से होता है, जबकि वास्तव में तुम्हारे में दूसरा कोई है नहीं। जागृत में स्वप्न वाला दूसरा है ही नहीं, तो किसका संग करे। स्वप्ने वाले में अनंत हैं, जिससे संग की इच्छा होती है, ग्रहण और त्याग की। तुम अद्वितीय स्वरूप हो, निर्विकार, ऐसा तुम्हारा अपना आप है। ऐसे अपने आप का जानना ही मानव चोले का पुरुषार्थ है। बाकी धन मान भोग, ये इंद्रिय सुखों की आंधी में अपने जीवन का नष्ट करना, ये कोई पुरुषार्थ नहीं। ये माया का पुरुषार्थ उल्टा आनंद पाशों से, बंधनों से बांध देता है। निशोक है, निर्मोह है, दूसरा है ही नहीं, तो मोह किस में करे। जब के अंधकार है नहीं तो रोशनी रहेगी ना। अंधकार हो तो रोशनी करें, रोशनी की इच्छा करें, वो पुरुषार्थ करें। अद्वैत में मोह कैसा। तुम सदा निर्मोह स्वरूप हो। तुम्हारा स्वरूप आनंद स्वरूप, अद्वितीय स्वरूप, निर्विकार और सब प्रकार के मन के मनन रूपी दोषों से रहता है। पानी हवा के संग से रहता है ना। हवा का संग पानी को ही लहरें बुदबुदे झाग चक्र रूप में दिखाता तो है, पर पानी न लहर है, न झाग है, न बुदबुदा है। पानी पानी ही पानी है। तुम मानते हो ना। हाथ लगा के देखो, तुम्हारा मानना सही है। इसी तरह विवेक रूपी हाथ लगा के देखना होगा। जागृत के नेत्रों से देखना होगा, तो स्वप्न वाला ही नहीं तो उसके नेत्र कहाँ देखे क्या।
निशोक है, निर्मोह है, और तुम निर्भय स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। इस वास्तवताई को हृदय में धारण करना होगा। बाहर से पाठ वाली क्रिया जैसी भी है उसको धर्म मर्यादा से पूरा करना है। पति की, पत्नी की, पत्नी की, बहन की, भाई की, स्वामी की, सेवक की, यही बात हनुमान जी महाराज से पूछी गई थी। राम भगवान की दरबार लगी हुई है। इधर बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे हैं, भगवान राम राजगद्दी पर बैठे हैं और हनुमान जी महाराज उनके चरणों में सावधानी से सेवा के लिए तैयार। ऋषियों महर्षियों के मन में आई कि ये केवल दौड़ भज करना और चरण दबाना, ये काम करना, ये काम करना, यही सीखा है या कुछ आता भी है? वो अपने को ज्ञानवान अनुभव करते हैं और थे भी ज्ञानवान, परंतु महावीर स्वामी के लिए उनके मन में ऐसी शंका हुई, इसको कुछ ज्ञान है भी कि केवल भग दौड़ और ये करना वो करना। तब राम भगवान पूछते हैं, हे महावीर जी, बोले महाराज, बोले तुम क्या समझते हो? कुछ जाना भी है और क्या समझू महाराज? देह दृष्टिया दासो हम, शरीर की दृष्टि से तो आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, और जीव दृष्टि से आप अंशी हैं, मैं आपकी अंश हूं। जैसे शरीर है ना, तो शरीर के अंग हैं, इसी तरह जीव दृष्टि से आप अंशी हैं, मैं आपकी अंश हूं, और वास्तव में जो आप हैं वही हम हैं। ऋषियों के कपाट खुल गए। वाह, शरीर दृष्टि करके तो आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, दास हूं, और जीव दृष्टि करके तो आप अंशी हैं, मैं आपके अंश हूं, और वास्तव में यदि कहें तो जो आप हैं वो हम हैं। साधारण दृष्टि करके तो मैं बुद्धा हूं, आप लहर, और वो दूसरी दृष्टि करके तो आप महान हैं, मैं आपकी लहर हूं, और वास्तव में देखें तो जो आप हैं जल वो मैं ही हूं। ऋषि लोग तक पाठ की क्रिया से तो पाठ का करना है, पर अंदर वास्तवताई में रहना है। जीवो ब्रह्म ही बना पर, ये जीव वास्तव में शिव स्वरूप, ये बुद्धा वास्तव रोशनी से देखें। रोशनी से देखेंगे तो अंधकार न दिखेगा, और रोशनी से न देखेंगे तो अंधकार दिखेगा और ठोकरें लगेंगी, एक का दूसरा दिखेगा। इसी तरह रोशनी कहिए ज्ञान, ज्ञान हृदय का प्रकाश है, ये संसार का ज्ञान नहीं, ये तो मायक ज्ञान है। दूसरा ज्ञान है परलौकिक ज्ञान, जो वेद शास्त्रों के ज्ञाताओं के पास होता है, और तीसरा ज्ञान जो वेद शास्त्रों के सार को ग्रहण किए हुए उसमें विश्रांतिवान रहते हैं, जिसको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान बोला जाता है। जिसको वास्तव में हृदय का प्रकाश कहा जाए, और वो वही तो दुर्लभ वस्तु है। ज्ञानादैव तो कैवल्यम, निर्वाण पद,
कैवल्य पद, अमर पद, मोक्ष पद, सदगति, भगवत प्राप्ति, माया जाल से छूटना, ये ज्ञानामृत के सेवन करने से ही प्राप्त होता है। और मानव चोला इसीलिए ही है। मानव यत्न करे तो ये अमृत पी सकता है, और यत्न न करे तो जैसे जानवर देख सुन के खा पी के टट्टी करके मर जाते हैं, इसी तरह मानव भी। मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, रूप मनुष्य का है पर जैसे जानवर वैसे वो। क्या करते हैं जानवर? वो भी खा पी, बल्कि जानवरों को जवाब न देना पड़ेगा। परलोक में जब इनका हिसाब किताब सामने आएगा धर्मराज के सामने, तब इनसे पूछा जाएगा कि तुमको इतनी सुविधाएं सब मिली, तुमने क्या किया? केवल खा पी के माया में पिंड बढ़ा के टट्टी करते रहे और मटिया मेट कराए। तुम आत्म कल्याण करने के लिए गए थे ना। जायस मिथ्या माया में मूर्ति के सजाने मलने धोने, इसके कल्याण में जीवन यापन करने के लिए गए थे। जानवर जवाब देंगे, हे प्रभु हमको न बुद्धि दी थी, हमको तो केवल भोग भोगने और सोने खाने लड़ने की समझ दी थी, न शास्त्र दिए थे, न कोई देव स्थान दिए थे, न समझाने वाले और न समझे ऐसी दी थी। हम तुम क्या जवाब देंगे? वो जवाब दे के वो नहीं देंगे, वो छूट जाएंगे। इसी के लिए बोलते हैं कि वो जो कुछ नहीं करते, परमार्थ परायणता का ध्यान नहीं, मरने का और आगे कल्याण का ध्यान नहीं, वो मनुष्य रूपेण मृगा चढ़ंती, मनुष्य का रूप मनुष्य का है, बाकी है जानवर। छोटा दृष्टांत एक अभी याद आ गया। एक जैसे आप सत्संग में बैठे हैं, हम भी कभी छोटे जाते थे तो महात्मा लोगों की सत्संग, महात्मा जी के यहाँ कोई इस तरह सत्संग होते, कोई भगत गया तो भाई जो परमार्थ परायण होता है उसके अंतःकरण की मैल निवृत्त हो जाती है। मैल से ही इसको सही नहीं दिखता है। जब मैल निवृत्त होती है तो इसको अपने स्वरूप का बोध होता है, जिस बोध प्राप्ति पर इसको महान आनंद, शांति और मोक्ष का मंगलमय प्रसाद प्राप्त। वो भगत को लग गई और वो सत्संग में जाने लग गया। महात्मा जी के पास जाता है, सत्संग सुनता है, सेवा भी करता है। गुरुजनों के पास आगे बरसों के बरस रहते थे। राजाओं के बालक भी, भगवान कृष्ण भी रहे थे ना, राम भगवान भी, कृष्ण भगवान का तो आपने टीवी में भी देखा। इसी तरह बरसों के बरस बड़े बड़े धनवानों के, राजाओं के, योग्य महान आत्माओं के आश्रमों में संतों के पास जाके सेवा, विद्या पढ़नी इत्यादि। वो बहुत अरसा सत्संग करते और सेवा करते। कुछ एक दिन पूछता है, गुरुदेव मेरे को तो अभी तक कोई विशेष लाभ नहीं दिखता। इतना समय बीत गया है, दिखेगा, चिंता न करो। एक काम करो, ये चश्मा लो। नगर का जो बड़ा चौराहा है ना, जहाँ हजारों आदमी आते जाते हैं, जैसे यहाँ बाड़ा है, उधर जाओ और ऊंची ऊंची बिल्डिंग पर जिसकी होवे उससे रजा लेके ऊपर जाके नीचे देखो, और उस वक्त चश्मा लगा के भी देखना, बिना चश्मे के भी देखना। गया, जिसकी बड़ी बिल्डिंग थी उससे विनय की कि मेरे गुरु ने ऐसे मेरे को बोला है, मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर से देखना चाहता हूँ। जाओ देखो। ऊपर गया तो देखे तो सैकड़ों आदमी आते हैं, जाते हैं, जाते हैं, आते हैं, सब चल फिर रहे हैं जैसे नीचे। चश्मा लगा के जो देखा
तो कोई ऊंट दिखता है, कोई बैल, कोई गधा, सब जानवर ही जानवर नजर आवे, कई तरह के। वहां से राजा की सवारी जाती है, वो राजा आदमी के रूप में कुछ नजर आने लगा, और भी कोई भला भगत और कोई संत महात्मा, वो भी आदमी के रूप में, बाकी सब जानवर ही जानवर नजर आवे। चश्मा उतारे तो सब जानवर, चश्मा लगा के दो चार ऐसे दिखे, बाकी सब। उतार के नीचे आया, गुरु के पास आया। उस वक्त उस बोला था, तब वहां अपने को भी देखना, अपने को देखे तो आदमी देखे। बाकी सब इधर वापस आया, बोले देखा है? बोले हाँ गुरुदेव। क्या देखा? बोले सब जानवर नजर, नीचे तो आदमी नजर आवे, चश्मा लगाऊं तो जानवर नजर आवे, और तुमने अपने को देखा? हाँ मैंने भी अपने आप को आदमी देखा। बोले तू आगे जानवर था, अनंत भोगों और विलासों और बर मुक्ता में तुम्हारी बुद्धि डावाडोल थी, जैसे जानवरों की तरह तुम्हारा जीवन कटता था विलासताई और बर मुक्ता में। भगवत आराधन करते, शुभ कर्म करते, सत्संग करते, वो तुम्हारी बर मुक्ता की गंदी बुद्धि निवृत्त हुई है, तुम अब आदमी बने हो। और आगे करो तो देवता बन जाओगे, और आगे करोगे तो देवताओं से भी आगे मोक्ष नगरी में तुम्हारा प्रवेश हो। तुम उतावल न करो, उतावल करोगे तो असफलता की प्राप्ति होगी। क्या कराया अभी चला जाएगा, दृढ़ संकल्प रखो। ये व्यर्थ नहीं, ये जो करने वाले हैं ये बुद्धू नहीं है, ये समझदार हैं। जिन्होंने जे जान कर खेला है वो आगे चल के स्वामी स्वामी सौदो सत्य जो अथी मूल्य महांगो। तुम तमाशा नहीं समझ लेना। स्वामी सौदो सत्य जो अथी मूल्य में, कितने कष्ट आए मीरा के ऊपर, कितना अनादर देखती थी वहां राजमहल में, कितनी टोकर, आखिर घर से भी निकाल दिया, वो भी कबूल किया पर भगवान को नहीं छोड़ा। कहाँ राजकन्या, महलों में रहना, कई नौकर चाकर, और बात बात में अनादर, आखिर घर से भी निकाल देना। जिसके ऊपर आती है वो जानते हैं। बातें करनी आसान होती है, पर जो भुगतान करता है उसको मालूम पड़े। सब तरफ से अंधकार, एक अबला स्त्री राजमहल में रहने वाली, और इस तरह से घर से निकाल देना अकेली, किस भगवान का आधार, भगवान परायणता ही है, कोई उनमें कोई खोट नहीं। भगवान रक्षा करने वाले अवश्य रक्षा करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्य वियुक्ता नाम योग्यम। जो बिल्कुल बिल्कुल सब तरफ से मेरी आश्रय, मेरे परायण हो जाते हैं, मेरे कुछ सवा उनको कुछ मीठा नहीं लगता है, उनके प्राप्ति की प्राप्ति की रक्षा मैं करता हूँ। आज वो मीरा यदि इतने दुखों से निकल के भगवान को न छोड़ा, सबको छोड़ा, भगवान को न छोड़ा, संसार में आज तक उसका नाम चमकता है, न जाने कब तक चमकता रहेगा। और नाम चमकने को भी उधर धर दो। किस मंगलमय पद को, भगवान को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना कोई बालकों की खेल। कई बातें बना के बनाते ही रहते हैं, कई स्वांग धरते ही रहते हैं, कई तीर्थों पर जाते हैं, कई कर्म करते हैं, तो भगवान जल्दी भगवान का मिलना तो। स्वामी सौदो सत्य जो अथी मूल्य महांगो। मुझे ख्वाहिश खरीद जी तो न कर सिर सांगो। कोई पाए कि हमें गिला जो कहांगो, सब निंदा भी करेंगे, टुक टुक भी करेंगे, बेइज्जती कष्ट भी सहेंगे। लंघे पो लांगो, तुम हटना नहीं, दृढ़ता से बढ़े रहना। ईश्वर सब जानता है, वो सब जानता है और सब तरह से अपने भक्त की रक्षा करता है। लंघे पो लांगो तो मतलब से नहीं, तब तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी। जानत तुम्हें भगवान फिर ऐसे
कि भगवान ही बना देते हैं। जो झटके खा खा के झटके की दम पका लेता है वो जागृत में जागृत ही रहता है। जब सपने देखने वाला सपने वाला जागृत को देखता है, जागृत ही रहता है। गुरुदेव उसको समझाते हैं कि लगे रहो, ये वास्तव कार्य है, इसके बरोबर और कार्य नहीं है। तो यहाँ गुरु अष्टावक्र जी महाराज बारंबार समझाते हैं, राजा जनक तुम वास्तव स्वरूप के जानने का यत्न करो। तुम्हारे स्वरूप में कोई प्रकार का मोह दुख अज्ञान, जो कि माया के विकार, जो अनंत चिंताओं के भुगतान नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। तुम निरोल आनंद सच्चिदानंद लक्ष्मी।